तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आप सभी को हम लोग को पता है कि इंडियन मैप की क्लास हम लोग का चल रहा है और आज हम लोग का जो कि 25 क्लास है, यानी 25वां क्लास है, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यू राष्ट्रीय नेशनल हाईवे, ठीक है, यानी नई राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। क्या दिक्कत है उसके इधर, हाँ यहाँ पे बैठिए आप, बोरा पे जाके आपको, आप थोड़ा घुस के इधर, हाँ यहाँ पे, हाँ बैठे हो। चला, तुम लोग को बैठाने के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ इंडियन मैप की क्लास है और हम लोग का 25 क्लास है। तो आज हम लोग चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे के, पिछले वाले क्लास में ही आपको पढ़ाए थे और आज हम लोग का दूसरा क्लास है नेशनल हाईवे का। इससे पहले आपको पढ़ा दिया गया था ना, और आज हम लोग का दूसरा है। तो इससे पहले आपको जब गलियारा उलियारा पढ़ा रहे थे, उत्तर पश्चिम गलियारा, मतलब उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इसमें बताते कि इसके बाद क्लास में आपको हम जो कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है किन किन राज्यों से होकर जाता है, कौन कौन बड़े शहरों से होकर गुजरता है, तो इस सब के बारे में बताते कि हम लोग बता देंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में आपको क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं रख रखाव करने का जो कि काम जो है वो NHAI के होता है। क्या NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग होता है, ठीक है, जो रोड के बनाता है। अभी कौन है? नितिन गडकरी साहब है ना, भारत के जो कि NH सब हाईवे बनाते हैं, उस विभाग का क्या अध्यक्ष रहे। तो उनके बहुत बढ़िया अभी काम धंधा कर रहे हैं। जिन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस 6 लेन का ये सब बना रहे थे, दिल अपना बिहारों में बन रहा है। तो कभी देखिए कब तक बनेगा पता नहीं। इसके बाद देखिए NHAI के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य में नेशनल राष्ट्रीय हाईवे है? क्या नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा किस किस राज्य में है? तो फर्स्ट में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, 13,757 किलोमीटर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 11,000, हाँ उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा क्या नेशनल हाईवे। और राजस्थान में आपको 10,342 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कब का डेटा है? तो 2019 का, 31 मार्च 2019 का डेटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैंने तो आप देख ले कि भारत में जो कि टॉप 10 में 3 राज्य के नाम बता दिए, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद राजस्थान ना बनू, ठीक है ना। आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लग रहा है अभी। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा किधर किधर है? तो आपको देखिएगा असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? कौन है? भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा। NH44 नहीं है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27 है, जो कि पूरब से पश्चिम तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि NH27 किस किस राज्य से होकर जाता है, ठीक है। तो ये भारत के 7 राज्य से होकर ये जाती है NH27, जो कि यानी नेशनल हाईवे। देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपको 4112 किलोमीटर देखने को मिलेगा, यानी पूर्व पश्चिम, हाँ पूर्व पश्चिम गलियारा का जो कि लंबाई आपको देखने को मिलेगा 4112 किलोमीटर, ठीक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होती है, यानी शुरू होती है,
और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपको असम के सिलचर तक जाता है। क्या अच्छा, एक दूसरी क्लास में हम बोल दिए हैं सिलचर अरुणाचल प्रदेश ना। चलिए ठीक है, हम अपना गलती को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग जहाँ लिखे होइएगा सिलचर में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ असम कर लीजिएगा, ठीक है। एक गलती सबसे होता है, बात समझ रहा है, गलती अपनी सबसे होता है। हम भी इंसान हैं, हम कोई महान व्यक्ति नहीं है, ना हम कोई टीचर है, हम भी आपकी जैसे स्टूडेंट हैं, दोषित है। आपको हम बताइए कि हम आपका दोषित है, हम कोई टीचर सर जी नहीं, ठीक है। और आगे भी हम स्टूडेंट है लाइफ में, हम कभी सर जी नहीं। सर का मतलब होता है क्या है, आपको हम बता देंगे आपको, ठीक है। सर का मतलब तो जिनसे गलती ना हो, कि हम भी स्टडी करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ लिख लीजिएगा, असम कर लीजिएगा। तो कहाँ से NH जो कि 27 कहाँ से जाता है, NH 27 तो गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और देखिए असम के सिलचर तक निकल के वहाँ NH 37 से जो कि जंक्शन वहाँ पर जाके समाप्त हो जाता है, ठीक है। NH 37 जो कि रोड है वहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है। भारत के 7 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें आपको बताइए तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, उत्तर प्रदेश 4, बिहार 5, पश्चिम बंगाल 6 और असम 7। इसका बाद देखें, इसे पूरा पश्चिम गलियारा कहते हैं। इसका सबसे देखिए लंबाई जो है गुजरात में देखने को मिलेगा। तो पूरा पश्चिम जो गलियारा है ना, उसका सबसे ज़्यादा लंबाई देखिए लेंथ तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा 974 किलोमीटर है, ठीक है। 974 किलोमीटर है गुजरात में, सबसे लंबी है गुजराती में। अब हम लोग पढ़ लेते बनी भारत का दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी भारत का दूसरी सबसे बड़का क्या है, नेशनल हाईवे के बारे में बता देते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 44 है, जिसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। इस राजमार्ग की जो कि लेंथ आपको देखने को मिलेगी, लंबाई आपको 3171.7 किलोमीटर मिलेगा। 3171.7 का, अब सीधा याद रखिए 3172 किलोमीटर लगभग, ठीक है। जो भारत के 13 राज्य से होकर क्या गुजरती है ये रोड NH 44, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। ये शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, शुरू होता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और आगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जाता है, ठीक है। तो 13 राज्य हो गया, गुजरात 1, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 3, इसके बाद हरियाणा 4, दिल्ली 5, उत्तर प्रदेश 6, राजस्थान 7, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 9, तेलंगाना 10, आंध्र प्रदेश 11, कर्नाटक 12 और तमिलनाडु 13, ठीक है। तो 13 राज्य से होकर NH 44 जाता है, ठीक है, जो कि श्रीनगर शुरू होकर सीधा कन्याकुमारी तक और इधर सिलचर से चालू होता है असम से और सीधा पोरबंदर, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं कि बाबू महत्वपूर्ण सिटी से जाता है, मैंने ये जो NH 44 है किन किन महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहरों से होकर जाता है, ठीक है। कौन कौन बड़े बड़े शहर हैं जहाँ से NH 44 गुजरती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पहला आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर के क्या कैपिटल है, वहीं से ये शुरू होती है। तो श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर और उसके बाद हैदराबाद और कुरनूल और कन्याकुमारी, ठीक है। ये भी लगभग 13-14 शहर हो जाएगा ना, 13-14 सिटी हो जाएगा। यानी आप काउंट कर लीजिए ना कि श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली,
मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर एवं हैदराबाद, उसका बाद कुर्नूल, कन्याकुमारी, लगभग 14 को ना। तो 14 जो बड़े शहर से होके ये NH44 जाता है। इसका लेंथ कितना है तो आपको बता दिए हैं कि 3172 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम जो गलियारा है उसका कितना है तो 4112 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको मैं आज पूरा बता दिया। और उत्तर पश्चिम गलियारा 7 राज्य से होकर गुजरती है, और जो कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उत्तर दक्षिण ये आपको 13 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। लगभग 14 सिटी से होकर गुजरता है, ठीक है। तो चलिए आज तक हम लोग, हाँ एक और बात, जो कि ये उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है एक दूसरे के समकोण पर कहाँ काटती है तो ये झांसी में काटती है। झांसी में, झांसी कहाँ पड़ता है, लगभग MP में पड़ता है ना, हाँ MP में होगा। तो वहाँ पे जाके एक दूसरे को समकोण पर काटते। समकोण का मतलब होता है जैसे कि एक यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आया, और ये जो टर्निंग पॉइंट है इसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का 25वां क्लास था और हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोग का 1-2 क्लास और चलेगा नेशनल हाईवे पर, क्या अभी बहुत बाकी है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है। अब जो ठीक कर लीजिए आप लोग, आप लाइव वाला भी करें कि जो लोग लिखे होंगे सिलचर को अरुणाचल प्रदेश में तो इस पर क्या असम कर लीजिएगा, ठीक है।